दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि लीला और ध्रुव की मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी हुई थी और लीला ने ध्रुव के घर परिवार को अच्छे से संभाल लिया था। लीला को ध्रुव और उसके मम्मी पापा बहुत पसंद करने लगे थे। उनकी शादी के 3 महीने बाद लीला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लीला के चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी, जिसका दाग आज भी लीला के चेहरे पर था और जिसकी वजह से लीला का व्यवहार बहुत बदल चुका था। साइकेट्रिस्ट के कहने पर लीला का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए ध्रुव ने लीला से दोबारा शादी की थी, उसके बिगड़े हुए चेहरे के साथ, ताकि उसके अंदर से हीन भावना निकल जाए कि वह बदसूरत है और इसीलिए अब ध्रुव उसे प्यार नहीं करता। और साइकेट्रिस्ट का यह उपाय काम भी कर गया था। लीला अब फिर से पुरानी वाली लीला बन रही थी, लेकिन ध्रुव को कहीं ना कहीं कभी कभी फील होता था कि लीला बदल गई है। एक्सीडेंट के पहले वाली लीला और एक्सीडेंट के बाद वाली लीला में कहीं ना कुछ तो फ़र्क है, और शायद यह एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ध्रुव और लीला की ज़िंदगी अब वापस से ढर्रे पर आनी शुरू हो चुकी थी और ध्रुव की माँ भी अपने मन से वहम को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही थी कि लीला के ऊपर कोई जादू टोना किया गया है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन लीला अपने पार्लर गई हुई थी और ध्रुव अपने ऑफिस में था कि तभी ध्रुव के फ़ोन पर लीला का कॉल आया। ध्रुव ने फ़ोन उठाया तो लीला ने उधर से बोला, ध्रुव प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हें जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। तब तक फ़ोन कट गया। ध्रुव ने तुरंत लीला को दोबारा फ़ोन लगाया तो लीला ने फ़ोन उठाया। ध्रुव ने बोला, क्या हो गया लीला, तुम्हें किससे बचा लूँ? लीला ने बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो देखना चाह रही थी कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। लेकिन ध्रुव को यह बात बहुत अजीब लगी। यह कौन सा तरीका था लीला का ध्रुव के प्यार को जांचने का? ध्रुव सच में घबरा गया था और उसे लग रहा था कि लीला सच में तो किसी मुसीबत में नहीं और वह उससे यह बात छुपा रही है। इसलिए ध्रुव उसी वक्त ऑफिस से निकलकर लीला के पार्लर की ओर चल पड़ा। लीला के पार्लर पहुंचकर ध्रुव ने देखा कि लीला आराम से अपने पार्लर में बैठी अपना काम कर रही है और पूरी तरह से नॉर्मल है। ध्रुव को देखते ही लीला पार्लर के बाहर आ गई और बोली, अरे ध्रुव, तुम यहाँ तक आ गए। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था और तुमने उसे इतना सीरियसली ले लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन चलो, इस मजाक से यह तो साबित हो गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और सच्चा प्यार करते हो। ध्रुव ने बोला, लीला प्लीज़ ऐसे फालतू के मजाक मत किया करो, टेंशन हो जाती है। और फिर ध्रुव अपने ऑफिस की ओर चला गया। लेकिन ध्रुव के मन में कुछ खलबली सी चल रही थी। उसे यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन वह क्या बोलता। उसके सामने लीला ठीक ठाक खड़ी थी। फिर कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन फिर एक दिन एक आदमी ध्रुव से मिलने के लिए आया और उसने ध्रुव को एक कान की बाली और एक छोटी सी चिट्ठी दी। ध्रुव ने बोला, यह क्या है? तो उस आदमी ने बोला, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और कुछ दिन पहले मैं ग्रॉसरी डिलीवरी करने के लिए एक घर में गया था। लेकिन जैसे ही मैं घर के बाहर पहुँचा, मुझे वहीं ज़मीन पर एक सोने की बाली दिखाई दी, जिसे मैंने तुरंत उठा लिया अपना लक समझकर। लेकिन जब मैंने बाली उठाई तो उसमें एक कागज़ चिपका हुआ था और जब मैंने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें यह लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। ध्रुव ने कागज़ को खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, प्लीज़ यह बाली तुम रख लो, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो। यह कागज़ इस एड्रेस पर पहुंचा दो। और अंत में लिखा था, ध्रुव, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, लीला मुझे मार डालेगी। कागज़ बहुत छोटा सा था और शायद किसी काजल या आईब्रो पेंसिल से उसमें किसी तरह से इतना ही लिखा गया था। ध्रुव हैरान हो गया कि यह सब क्या है। ध्रुव ने बाली को गौर से देखा तो वह लीला की बाली थी। डिलीवरी बॉय ने बोला कि मुझे लगता है यह कोई बहुत बड़ा लफड़ा है और मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना, इसलिए यह बाली आप ही रख लो और जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में ध्रुव ने लीला को गौर से देखा। लीला ने अपनी बालियाँ पहन रखी थी, मतलब यह लीला की बालियाँ नहीं थी। ध्रुव का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। जल्दीबाजी में ध्रुव ने डिलीवरी बॉय से उसका फ़ोन नंबर या एड्रेस भी नहीं पूछा था, लेकिन ध्रुव परेशान हो गया था कि कुछ तो बात ज़रूर है जो लीला उससे छुपा रही है। लाख पूछने पर भी लीला उसे कुछ नहीं बताएगी, यह बात ध्रुव को पता थी। ध्रुव ने डिलीवरी बॉय की टी शर्ट को देखकर याद करके उसकी कंपनी का अंदाज़ा लगाया और उस डिलीवरी बॉय को खोजना शुरू किया
और जल्दी ही वह डिलीवरी बॉय ध्रुव को मिल गया। ध्रुव को देखकर डिलीवरी बॉय डर गया था कि वह कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, लेकिन ध्रुव ने बोला, घबराओ नहीं, बस तुम मुझे यह बता दो कि तुम किस एड्रेस पर डिलीवरी देने गए थे। और डिलीवरी बॉय ने उसे एड्रेस बता दिया। ध्रुव ने सोच लिया था कि सच्चाई तो वह पता कर ही लेगा। ध्रुव चुपचाप ऑफिस से निकल चुका था उस एड्रेस की तरफ, और एड्रेस पर पहुंचकर उसने बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ध्रुव बहुत देर तक बेल बजाता रहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसे लगा कि शायद घर में कोई नहीं है, और वह चुपचाप चला गया। रात को लीला फिर थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। काफ़ी गुस्से में थी वह, और ध्रुव से बिल्कुल चिढ़ी हुई थी। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने लीला से कुछ कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन ध्रुव ने ठान लिया था कि आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है वह पता लगा कर रहेगा। अगले दिन ऑफिस में एकाएक ध्रुव के व्हाट्सएप पर लीला के व्हाट्सएप से मैसेज आया, ध्रुव प्लीज़ हेल्प मी, और लीला से कुछ मत कहना, यह मैसेज मैं इस साइट से डिलीट फॉर मी कर रही हूँ। तुम बिल्कुल कॉल करके यह पता मत करना कि लीला ने यह मैसेज क्यों किया है, बस समझो और मेरी मदद कर दो। जो दिख रहा है वह सच नहीं है, बिल्कुल कॉल या मैसेज मत करना। ध्रुव यह मैसेज पढ़कर हैरान हो गया। रात में ध्रुव ने चुपके से लीला का फ़ोन चेक किया। लीला के फ़ोन से उसके फ़ोन पर कोई मैसेज नहीं भेजा गया था, लेकिन उसके फ़ोन पर लीला के फ़ोन से ही मैसेज आया था। मतलब कि मैसेज भेजकर लीला के फ़ोन से सच में उसे डिलीट कर दिया गया था। लेकिन लीला को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लीला ही कोई मैसेज करेगी और उसे ही खबर नहीं होगी। कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही थी जो ध्रुव को समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव अगले दिन दोबारा उस घर में पहुंच चुका था, लेकिन उस घर में आज बाहर से ताला लगा हुआ था। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आया और वह चुपचाप लौट आया। लीला घर में बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वह परेशान है। फिर भी ध्रुव बहुत परेशान था कि आखिर कौन बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और बचाने की बात कर रहा है, जबकि लीला तो पूरी तरह से ठीक है। ध्रुव अब सोच रहा था कि शायद वह किसी मजाक का शिकार हो रहा है और अब उसे इन सब में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब उसके घर में सब कुछ ठीक है, उसकी पत्नी ठीक है, उसके माँ बाप ठीक है, तो फिर वह फालतू में इधर उधर दौड़ भाग क्यों करे। और ध्रुव भी अब रिलैक्स हो गया था कि एक दिन फिर से ध्रुव के ऑफिस में लीला का फ़ोन आया, और जैसे ही ध्रुव ने फ़ोन उठाया उधर से आवाज़ आई, ध्रुव प्लीज़ मुझे बचा लो, लीला मुझे मार डालेगी। ध्रुव कुछ बोलता उसके पहले ही दोबारा आवाज़ आई, क्यों डर गए ना? अरे मैं लीला ही बोल रही हूँ, और क्या मैं अपने आप को ही मार डालूंगी? कहकर लीला हंसने लगी। ध्रुव ने बोला, लीला प्लीज़ तुम ऐसे मजाक करना बंद कर दो, मैं परेशान हो जाता हूँ और ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाता। लीला ने बोला, सॉरी ध्रुव, पता नहीं क्यों बीच बीच में मुझे तुम्हारे साथ शरारत करने का मन करता है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। कहकर लीला ने फ़ोन रख दिया। लेकिन ध्रुव फिर से एक बार परेशान हो चुका था, क्योंकि लीला कभी ऐसी हरकत नहीं करती थी और अब उसे ऐसी हरकतें करने का मन कर रहा था। यह बात ध्रुव को हजम नहीं हो रही थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी जो उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था, और ध्रुव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में आ गया था कि अब कुछ भी करके उसे सच्चाई पता करनी ही पड़ेगी, वरना ना वह ढंग से घर में रह पाएगा और ना ही ढंग से ऑफिस में काम कर पाएगा। और ध्रुव अगले दिन ऑफिस के लिए निकल गया, पर उसने ऑफिस जाने का बस ड्रामा किया था। उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और सोच लिया था कि आज वह लीला का पीछा करेगा ताकि सच्चाई जान सके कि लीला ऐसा क्यों कर रही है, या फिर उसे ही कोई गलतफहमी हो रही है। और ध्रुव घर के बाहर ही कहीं छुपकर लीला के पार्लर जाने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद लीला भी घर से का काम निपटाकर पार्लर के लिए निकल गई और ध्रुव चुपके से उसके पीछे लग गया। लीला आराम से अपने पार्लर गई और अपना पार्लर खोला। ध्रुव लीला के पार्लर के बाहर ही सड़क के किनारे छुपकर बैठा हुआ था। लीला दिन भर पार्लर में ही थी। उसने एक बार भी कोई अजीब हरकत नहीं की। 2-3 दिन ध्रुव ने लीला का पीछा किया, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ सामान्य था। लीला घर के काम निपटाकर पार्लर जाती थी और फिर आराम से शाम को वापस अपने घर आ जाती थी। ध्रुव ने अब इसे अपने मन का वहम ही मान लिया था और सोच लिया था कि अब वह इन फालतू के बातों में पड़कर अपना दिमाग और ख़राब नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर ध्रुव के मोबाइल में लीला के फ़ोन से एक और मैसेज आया। ध्रुव ने देखा कि लीला ने अपनी फ़ोटो भेजी है, लेकिन ध्रुव हैरान हो गया।
लीला के चेहरे पर कोई दाग नहीं था। मैसेज के नीचे बस यही लिखा था, ध्रुव प्लीज़ मुझे बचा लो, लीला मुझे मार डालेगी, और प्लीज़ मैं इधर से डिलीट फॉर मी कर रही हूँ, तुम कोई कॉल या मैसेज मत करना, लीला को पता नहीं चलना चाहिए, बहुत मुश्किल से मौका मिला है तो तुम्हें यह मैसेज किया है। यह फ़ोटो देखकर ध्रुव परेशान हो गया। यही ध्रुव की लीला थी, तो फिर ध्रुव के साथ कौन थी? और मैसेज करने वाली खुद ही बोल रही है कि लीला उसे मार डालेगी, जबकि लीला तो वह खुद है। यह लीला कौन सी लीला कर रही थी? ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ध्रुव ने अब इस बात को सीरियसली लिया, क्योंकि अब यह कोई साधारण बात नहीं थी। ध्रुव के पास लीला की फ़ोटो थी, फ़ोटो में डेट भी थी उसी दिन की, मतलब फ़ोटो तुरंत खींची गई थी। लीला काफ़ी कमज़ोर भी लग रही थी, इसलिए ध्रुव ने अब पुलिस की मदद लेने की सोच ली, और वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस वालों को लीला की फ़ोटो दिखाई और उन्हें सारी बात बताई। साथ ही साथ इस वक्त उसके साथ घर में जो लीला थी उसके बारे में भी सारा कुछ बताया। पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लड़की एक साथ दो जगहों पर है। ध्रुव ने बोला, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और अब मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने बोला, लेकिन हम इसके लिए केस कैसे रजिस्टर करें? आपकी पत्नी आपके साथ है, खुश है, आपकी पत्नी के व्हाट्सएप से ही आपको मैसेज आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने बोला, प्लीज़ सर मेरी मदद कर दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पुलिस वालों ने ध्रुव की हालत देखकर उसकी मदद करने की सोच ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी संदेह हो रहा था कि कोई लड़की ऐसा खेल खुद के साथ ही क्यों खेलेगी। और पुलिस ने अपनी एक टीम लीला के पीछे लगा दी थी। एक हफ्ते तक सब कुछ सामान्य था। पुलिस वालों को भी लग रहा था कि यह सब कुछ बस हंसी मजाक में किया गया है, लेकिन ध्रुव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लीला की जो फ़ोटो उसके पास आई थी वह बिल्कुल उसकी पहले वाली लीला की थी, जिसे वह बहुत अच्छे से पहचान रहा था। एक हफ्ते के बाद पुलिस वालों के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा जिसे देखकर सब हैरान हो गए, और उन्होंने तुरंत ही ध्रुव को कॉल करके एक एड्रेस पर बुला लिया। ध्रुव एड्रेस पर पहुंच चुका था, और जैसे ही पुलिस वालों ने बेल बजाई, लीला ने दरवाज़ा खोला। पुलिस और ध्रुव को देखकर लीला हैरान हो गई और बोली, अरे ध्रुव, तुम पुलिस को लेकर क्यों आए हो? तो ध्रुव ने बोला, मैं पुलिस को लेकर क्यों आया हूँ वह छोड़ो, यह बताओ कि यह किसका घर है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीला आराम से बोल रही थी, अरे यह तो मेरा घर है, और शादी के पहले मैं यहीं पर रहती थी, मैंने तुम्हें कभी दिखाया नहीं था, कभी कभी मैं साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ आ जाती हूँ। बहुत सामान्य तरीके से लीला यह बातें बोल रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने बोला, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। लीला ने बोला, क्यों, क्या है मेरे घर में जो आपको तलाशी लेनी है? पुलिस वालों ने बोला, हमारे काम के बीच में मत आइए, कहकर वह ज़बरदस्ती अंदर घुसने लगे, लेकिन लीला उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, किस इल्ज़ाम में आप मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं? जाइए, जाकर पहले सर्च वारंट लेकर आइए, ऐसे ही बिना किसी वजह के मैं आपको अपने घर में नहीं घुसने दे सकती। पुलिस वालों ने बोला, आपके पति ने ही आपके खिलाफ़ कंप्लेंट की है कि आप कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही हैं, और हम उसी की जांच कर रहे हैं। लीला ध्रुव की ओर हैरानी से देखने लगी और बोली, ध्रुव तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम अपनी लीला के ऊपर शक कर रहे हो? ध्रुव ने बोला, हाँ लीला, मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, तुम सामने से हट जाओ, पुलिस वालों को अपना काम करने दो। लेकिन लीला बहुत ही एग्रेसिव हो गई, और वह तेज़ी से अंदर के रूम की ओर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पुलिस वाले हैरान हो गए और वह दरवाज़ा बाहर से नॉक करने लगे, लेकिन लीला दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिरकार परेशान होकर पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान हो गए। दोस्तों, क्या था अंदर, और क्या छुपा रही थी लीला ध्रुव से? क्या यह ध्रुव की लीला थी, या कोई और थी जो लीला बनकर ध्रुव के साथ रह रही थी? ऐसा कौन सा राज था जिसे देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गई? और अगर यह कोई और लीला थी तो वह क्यों ऐसा कर रही थी? क्या दुश्मनी थी उसकी ध्रुव और लीला के साथ? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जो कि जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और तब तक अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।